मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जेके सर में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। और साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अभी भी पर्याप्त समय है और आप अपने समय को बिल्कुल भी ख़राब ना करें और अपने पढ़ाई में पूरी मेहनत के साथ लग जाएं ताकि आपको सफलता की प्राप्ति हो। और जब आपको सफलता की प्राप्ति होगी तो मुझे भी खुशी मिलेगी। तो इसलिए साथियों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने टाइम को बिल्कुल भी ख़राब ना करें। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि मैं अपने इस चैनल पर अभी केवल इंग्लिश लिटरेचर के 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। और इसी चैनल पे मैं अभी कुछ दिनों के बाद इंग्लिश ग्रामर की 10 क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो साथियों, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपको बिल्कुल समझाने का प्रयास करूंगा कि कहाँ पे इरर है और क्यों है और किस लिए है, ये बिल्कुल मैं समझाऊंगा। और आपको वन लाइनर क्वेश्चन ही दूंगा, इंग्लिश ग्रामर के भी वन लाइनर क्वेश्चन दूंगा और उसको मैं समझाऊंगा तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत हम अपने एक कोटेशन के साथ करते हैं। तो कोटेशन है, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 661 देखा जाए। व्हाट इज ए फार्स? व्हाट इज ए फार्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ए कॉमेडी काजिंग बॉयस्टरस लाफ्टर। ए कॉमेडिंग काजिंग बॉयस्टरस लाफ्टर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 662 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 662 है। क्वेश्चन नंबर 662 देखा जाए। एन अफेक्टिव फैलेसी इज ए। एन अफेक्टिव फैलेसी इज ए। तो इसका आंसर हो जाएगा कन्फ्यूजन बिटवीन द पोएम एंड इट्स रिजल्ट। एन अफेक्टिव मतलब हुआ कन्फ्यूजन बिटवीन द पोएम एंड इट्स रिजल्ट। अब क्वेश्चन नंबर 663 है। द वर्ड्स इफ इट वेयर डन व्हेन टिस डन देन वेयर विल इट वेयर डन क्विकली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी ये लाइन किसने कहा है? तो ये लाइन कहा है मैकबेथ ने, इसलिए इसका आंसर मैकबेथ हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 664 है। राइपनेस इज ऑल। राइपनेस इज ऑल अकर्स इन। तो इसका आंसर आपको पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा किंग लियर। किंग लियर शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडी में आता है। जैसे शेक्सपियर की जो ग्रेट ट्रेजेडी हैं, यानी जो डार्क ट्रेजेडी हैं, उसको हम हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, ये 4 ट्रेजेडी शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडी हैं या डार्क ट्रेजेडी कह सकते हैं, फेमस ट्रेजेडी हैं। और इसका जो क्रम है वो हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ है। तो यहाँ पे आंसर मैकबेथ हुआ। तो मैकबेथ 1605 और 6 के बीच में लिखा गया था। और इसमें जो गन पाउडर प्लाट होता है वो इसी समय होता है, 5 नवंबर 1605 को। और इसका जो सेटिंग है वो स्कॉटलैंड में होता है। और इसका ट्रेजिक फ्ला
ओवर एम्बिशन होता है। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 665 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 665 है, मैकबेथ इज ए प्ले बाय विलियम शेक्सपियर अबाउट ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेजिसाइड। रेजिसाइड मतलब क्या हुआ? किलिंग ऑफ ए किंग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 666 देखा जाए। किड्स इंडिमियान इज डेडिकेटेड टू, यानी किड्स ने जो इंडिमियान लिखा था वो किसको डेडिकेट किया था? तो वो थॉमस चैटर्टन को डेडिकेट किया था। इसका आंसर हो जाएगा थॉमस चैटर्टन। अब क्वेश्चन नंबर 667 है, सर टॉबी बेल्च इज ए करेक्टर इन शेक्सपियर्स। जो सर टॉबी बेल्च करेक्टर होता है वो शेक्सपियर के किस प्ले में आता है? तो वो आता है ट्वेल्थ नाइट, यानी इसका आंसर हो जाएगा ट्वेल्थ नाइट, या ट्वेल्थ नाइट को वाट यू विल के भी नाम से जाना जाता है। इसकी जो यह 1600-1601 के बीच में लिखा गया था। और ट्वेल्थ नाइट जो है एक मैच्योर और रोमांटिक कॉमेडी मानी जाती है। यह मिस्टेकन आइडेंटिटी पर बेस्ड है। और एक राइटर सैमुअल पीप्स थे, उन्होंने इसको सिली प्ले कहा था। और वाट यू विल जो टाइटल दिया था वो जॉन मॉर्टसन ने इसको दिया था। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 668 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 668 है, विच ऑफ द फॉलोइंग critics has most elaborately discussed the concept of imagination। तो इसका आंसर हो जाएगा एस.टी. कॉलरिज। अब क्वेश्चन नंबर 669 है, देयर नाइदर इज नॉर कैन बी एनी essential difference between the language of prose and metrical composition। Who holds this view? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ड्सवर्थ, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ। अब क्वेश्चन नंबर 670 देखा जाए, जो कि आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। 670 नंबर, द राइटर हु वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड फॉर सर्कुलेटिंग ए पम्फलेट। तो इसका आंसर हो जाएगा पी.बी. शैली। तो साथियों, आप सभी लोगों ने देखा आज की इस वीडियो का 10 क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये कहीं भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए साथियों, मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, तथा अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। और साथियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भी क्वेश्चन पे आपको कन्फ्यूज़न है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए साथियों, आप सभी लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, जिसके लिए मैं ईश्वर से यही दुआ करूँगा कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन इसी भर्ती में हो जाए और आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो। तो साथियों, आप लोगों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।